दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं इस इंसान ने आपके साथ बहुत माइंड गेम प्ले किया है। बात सिर्फ माइंड गेम तक नहीं रही। क्या बहक गया था, गलती हो गई, बहक गया था। वो थी इतनी सुंदर, वो था इतना सुंदर। हे प्रभु, हे प्रभु, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो। हैप्पी वर्ड निकला, मे बी स्माइल करते हो कुछ ज्यादा अच्छे लगते हो। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड ही आपका गिल्ट का आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव माइंड गेम्स। दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं इस इंसान ने आपके साथ बहुत माइंड गेम प्ले किया है। बात सिर्फ माइंड गेम तक नहीं रही। बात देखो, बात तीसरे इंसान पर भी पहुंची थी। बात पहुंची थी किसी किसी और के साथ अफेयर तक की भी। इस इंसान ने आपको डिच किया। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको डिच किया। और फिर भी हो सकता है विक्टिम रोल प्ले कर रहे थे। फिर भी ऐसा हो सकता है कि घुमा फिरा के आप ही पर ब्लेम कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे रिएक्ट करते हैं गलती करके, ताकि सामने वाले को डाउट ना हो इन पे। बहुत बढ़िया। डेफिनेटली मुझे तो स्ट्रांगली ये भी लग रहा है मेरे व्यूवर्स ने इनको रंगे हाथ पकड़ा भी है। आपके होते हुए भी इन्होंने किसी और के साथ रिलेशन बनाए हैं। ओके, यहाँ पर अब इनको गिल्ट हो रहा है। इन्होंने जितने भी झूठ आपसे कहे, इन्होंने जितने भी माइंड गेम्स आपके साथ प्ले किए, अब इनको पछतावा हो रहा है। अब पछताओ बैठ के। अब ये अकेले पड़ गए। अभी आप देख रहे हो कोई थर्ड पार्टी है। और यहाँ चुम्मा चाटी चल रही थी। आई मीन सॉरी, या गुस्सा आता है भाई, गुस्सा आता है। एज यू कैन से आप किसी पर्सन को लेकर इतने ज्यादा लॉयल हो। आप अपना धर्म निभा रहे हो भाई, आप अपना पत्नीव्रता पतिव्रता धर्म निभा रहे हो। और वो इंसान, क्या बोले ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पर बड़े क्या बोलूं, बहुत ये गुल खिल रहे थे इधर। ठीक है, अब किधर है भाई? अब क्यों आपके तोते उड़े हुए हैं? अभी अब खिलाओ ना गुल। अकेले में खिलाओ तब माने हम। बहुत बड़े पावरफुल इंसान हो भाई आप तो अकेले में भी गुल खिला लेते। करो ना, अभी अभी हैप्पी रह के दिखाओ, अभी खुश रह के दिखाओ। जहां आपने एक वक्त पर मेरे व्यूवर्स को ही ब्लेम किया था, ठीक है, खर्चा पानी लेके चढ़े थे सीधा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सीरियसली, मैं तो मेरे व्यूवर्स से बस मुझे ये पूछना, आपकी हिम्मत इनको लगाने की क्यों नहीं हुई? जिस टाइम आपने इनको रंगे हाथ पकड़ा, उस टाइम एक खींच के लगाते और बस निकलो, कम से कम एक सेटिस्फेक्शन होगा भाई। हाँ, लेकिन मेरे व्यूवर्स तभी तुम आपका इतना सपोर्ट करते हो। आपने चुपचाप बस, चलो कोई बात नहीं। वैसे आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती, क्योंकि हम ठहरे भगवान जी कर्मा पर बिलीव करने वाले। बट ट्रस्ट मी, कर्मा अपना काम करता है। ठीक है, ये कर्मा ही तो है जिसकी वजह से अभी ये गिल्ट में है। अब इनका अंतर्मन इनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सो आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, गलत नहीं किया। और क्या, स्ट्रांगली पास्ट में आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रही। उसी की वजह से आप दोनों के बीच आपके पर्सन ने आपके साथ कोल्ड बिहेव किया। टॉक्सिक लव। एक सेकेंड, मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए, ये टॉक्सिक लव मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है? ओके, बस एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरे व्यूवर्स। क्या बोलूं मैं आपके लिए, कितने इनोसेंट। सीरियसली देखो, यहाँ पर ये कनेक्शन, मुझे लिटरली एक सिनेरियो नजर आ रहा है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक जस्ट इमेजिन,
आपको कोई डाउट हुआ अपने पार्टनर पर, जैसे ये आपके अलावा किसी और से भी कनेक्ट है, आपकी जेलसी पीक लेवल पर थी, आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि आप अपने पार्टनर को किसी से शेयर करें, एज अ फ्रेंड भी नहीं, अगर वो ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है तो आपको जेलसी हुई थी। यस, एक टाइम पर आपको बड़ा बड़ा आपका मन खट्टा हुआ था, बड़े अंदर से ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, ठीक है। लेकिन मैं इसको गलत नहीं मानती, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानती, मैं अगेन आप ही के साथ हूँ भाई। अगर कहीं आपको अपने पार्टनर से प्रेम है तो वो जले से, भाई राधा जी भी जले थे जब कृष्ण जी किसी गोपी के साथ बात भी करते थे कुछ भी, तो क्या राधा जी को जेलसी नहीं हुई थी? जेलसी होती है, नॉर्मल सी बात है, ये आपके इमोशंस है भाई। अब यहाँ पर देखो, आपको डेफिनेटली टॉक्सिक लव, आपको डेफिनेटली बाद में पता चला होगा, आप कंफर्म बाद में हुए थे, बट आपके पर्सन आपके अलावा भी किसी टॉक्सिक लव में है। आपको ये जो फीलिंग आई थी, ठीक है, वो उसकी वजह से आपको बहुत जेलसी हुई, जिसकी वजह से आपने रिएक्ट भी किया था। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स के तो इमोशन जैसे कंट्रोल में नहीं हुए, आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, तभी से आपका कनेक्शन बिगड़ना स्टार्ट हो गया। शुरुआत तो आपकी पर्सन ने की थी, डोंट वरी। अब देखो, मैं बता दूं अगेन, ये नॉर्मल चीज है। आपका जेलस होना अपने पर्सन से, आप अपने पर्सन से नहीं, किसी थर्ड पर्सन से जो आपके पर्सन के ज्यादा चिपक रहा है, फ्रेंडली फ्रेंडली करके, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। भाई बेवकूफ नहीं है वो, ठीक है, मेरे व्यूवर्स बेवकूफ नहीं है, उनको इतना अंतर पता है फ्रेंड जोन कैसा होता है, कैसा क्या। तो ज्यादा डेड शाना मत बनो आप। और वैसे भी स्पिरिचुअल लोगों से तो वैसे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। उनका भले ही दिमाग राइट टाइम पे काम नहीं करता। मैम आप हमें बोल रहे हो, अरे आगे भी तो सुनो, पूरी लाइन सुना करो, ऐसे ही पूरी लाइन सुनो। बट उनकी इंट्यूशन इतनी हाई होती है ना, उनको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिमाग वो लगाए जिनका मन साथ नहीं दे रहा, जिसका अंतर्मन उससे कनेक्टेड नहीं है, जो वो अपने अंतर्मन की सुन नहीं पाता, वो दिमाग यूज करता है, ठीक है, वो दुनियादारी की समझ रखता है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल होंगे, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते होंगे, जो अपने अंतर आत्मा, अपने अंतर मन से जुड़े हुए होंगे, उनको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी इंट्यूशन काफी है। आपकी इंट्यूशन ने ही आपको ये मैसेज दिए थे और आपको फील भी होता, और वो आगे चल के राइट भी निकला। अब यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में है भाई, क्योंकि जिसके साथ कनेक्शन में गए ना, वो टॉक्सिक था। सो उस टॉक्सिक कनेक्शन ने अब इनकी बैंड बजा के रखी है, वरना ये ऐसे अकेले थोड़ी ना होते हैं। तभी मैं कहती हूँ अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनकी तरह भी दिमाग लगा के उसको आप हरा सकते हो या फिर उसको बेवकूफ बना सकते हो। बट स्पिरिचुअल लोगों से बच के भाई, ठीक है, क्योंकि वो भले ही दिमाग नहीं लगाते, लेकिन वो जो लगाते हैं ना एनर्जी, वो आपको यही समझ में नहीं आएगा हुआ क्या पहले तो, क्योंकि वो उनके साथ लिटरली यूनिवर्स खड़ी होती है, तो आप इनडायरेक्टली यूनिवर्स से पंगा ले रहे हो। अपोजिट अट्रैक्ट, ये बोल रहे कि मैं अट्रैक्ट हो गया था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सीरियसली हम तो लोग नहीं है ना, तो हमारे आत्मा है ना हमारा दिल है, हमको तो जैसे हम तो पत्थर है, हम तो अट्रैक्ट होते नहीं है, हम तो डिस्ट्रैक्ट होते नहीं है। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मेरी एक तो ये लाइन मुझे बड़ा गुस्सा आता है। एक तो ये लाइन, मैं मजबूर था, मैं मजबूर थी, तुम्हें समझना पड़ेगा। दूसरी ये लाइन क्या, बहक गया था, गलती हो गई, बहक गया था, वो थी इतनी सुंदर, वो था इतना सुंदर। हे प्रभु, हे प्रभु, हजारों लोग आपको सुंदर मिलेंगे, तो क्या हर जगह मुंह मारते फिरोगे? हैं, अकल नहीं है? जो इंसान लॉयल होगा ना, वो अलग ही दिखेगा आपको, भीड़ में अलग ही दिखेगा वो। मैं तो बोलती हूं, अगर आप एक लॉयल पर्सन, आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप बस ऐसा समझो, आपका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज की दुनिया में लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, एक अच्छे पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, बट वो खुद लॉयल नहीं है, उनकी तरफ से लॉयल्टी मिसिंग है, और उनको पार्टनर चाहिए लॉयल।
तो आप खुद ऐसे बनो जहां आपके पार्टनर लिटरली खुद को ब्लेस्ड फील करे कि मेरा पार्टनर कितना लॉयल है। लॉयल्टी, सही बात है, आपकी चॉइस होती है। जैसे राम जी की भी चॉइस थी माँ जानकी जी कि माँ जानकी जी के प्रति लॉयल रहने की, ईमानदार रहने की, वरना ऑप्शन तो उनके पास भी बहुत थे। तभी मुझे राम जी, तभी मेरे आराध्य राम जी ही है, मैं लिटरली फैन हूं उनके। हे राम, आपकी पर्सन बोलना चाहते हैं आपसे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मुझे माफ कर दो। अभी आपको सोचना है गाइस, इनको क्या जवाब देना है और क्या आपको करना चाहिए। वैसे गाइडेंस जरूर देखेंगे, डोंट वरी। नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट, गुड, सही जा रहे हो। पिक्चर्स, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो जिसकी वजह से आपकी पर्सन सिर्फ आपको स्टॉक कर पा रहे हो और कुछ नहीं। आपका दिमाग खराब नहीं कर रहा ये इंसान अभी। ये मुझे लगता है या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, या फिर कुछ लोग होते हैं ना, अगेन खुद को सही साबित करने के लिए वो ओवर रिएक्ट कर देते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि सामने वाले को सोचने का टाइम भी मत दो कि गलती हमसे हुई है, तो वो माइंड गेम प्ले करते हैं। वो क्या करेंगे, ऊपर से खुद ही दिखा के है, तुमने सोचा कैसे, अभी तुम्हें ब्लॉक करता हूँ या करती हूँ, तुम सोच कैसे सकती हो मेरे बारे में ऐसा, और फिर ब्लॉक मार दिया। अब मेरे व्यूअर्स भोले भाले, वो सोच रहे हैं कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं होगी, कहीं मुझे तो वहम नहीं हो गया था। नहीं भाई, नहीं बहन, आप बिल्कुल सही थे, आप अभी भी सही हो। बट क्या करूं, वो लेडीज में हूं आदत से मजबूर। ब्लॉक्ड, इन्होंने, या तो इन्होंने ब्लॉक किया आपको या फिर आपने इनको ब्लॉक किया। और अब मेरे व्यूअर्स, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे से इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे हो। रीजन बस वही है। मुझे तो स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स जो है, कुछ तो मेरे व्यूवर्स पास्ट से निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो जो मैंने आपको एक सिनेरियो आपसे शेयर किया था, वो सिनेरियो जैसे आपके माइंड से ही नहीं निकल रहा है अभी तक। आप लिटरली, एक होता है ना कि मतलब नहीं, अब हिम्मत नहीं है। ये आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी डीपी, आपके स्टेटस, मतलब जो भी इनके पास आपकी पिक्चर्स या वीडियोस हैं। प्लानिंग, या आपको कॉल या टेक्स्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि मेरे व्यूअर्स, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई कर दी है। बहुत अच्छे, हेड्स ऑफ यू गाइस, सीरियसली। एक टाइम, ठीक है, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं, दूर दूर तक आप पुकार रहे हो किसी को, कोई सुन नहीं रहा। वो फेज ऐसा जहां पर लिटरली आपका दिल भी टूटा है, आपके सपने टूटे हैं, आपकी उम्मीदें टूटी, एक साथ सब कुछ बिखर गया। उस टाइम कोई सपोर्ट में भी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं सिवाय यूनिवर्स के। और फिर वहां से खुद को उठाना और इस एनर्जी में आना इजी है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आइडिया लगा सकता, मेरे व्यूवर्स, आपको आपने फील किया, आपने एक्सपीरियंस किया, ये आपके एक्सपीरियंस रहे हैं। क्या लगता है इजी था? बिल्कुल नहीं था। आपने जो स्ट्रगल किया ना, वहां से जब गिरे और वहां से लेकर जब आप इस एनर्जी में आए हो, वो सिर्फ आप ही जानते हो कि आपकी स्ट्रगल कितनी रही है। अब जब आप इस हाई एनर्जी में आ चुके हो, हाई वैल्यू, जब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो, अब ये इंसान प्लान कर रहा है आपको फिर से कांटेक्ट करने का, फिर से अप्रोच करने का। अब इसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि आप तो उससे भी अच्छे हो, जिसको मैंने आपके लिए हर्ट किया, मतलब जिसको मैंने आपसे कंपेयर किया। यस, अब ये कंपेयर कर रहा है कि ये तो टॉक्सिक है, और आप दिन ब दिन ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, आप दिन ब दिन शाइन करते जा रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। मुझे एक सिर्फ इंटेंशन चेक करनी है, ओनली वन कार्ड, ठीक है।
राम जी, इस इंसान का इंटेंशन क्या है? ये गिल्ट की वजह से वापस आ रहे हैं या फिर क्या? ओनली वन कार्ड। जय सिया राम। इनका इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स? इतना कुछ प्लान कर रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड। ये इस इंसान पर अभी भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये थाली का बैंगन वाला हो गया इनके साथ, ठीक है। उस पार्टी ने जिनको इन्होंने चूज किया, उन्होंने इनको बैक स्टेप कर दिया। एज यू कैन सी, स्ट्रांगली जमुना लिब्रा एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ आपने अपनी सक्सेस को, अपने करियर को चूज किया। आपने जैसे ही इनसे पीठ की, मतलब पीठ की का मतलब होता है आपने पीठ, अरे आपने मुंह मोड़ा। यस, दिस इज राइट सेंटेंस। जैसे आपने, फिर से भूल गई क्या था। हाँ, जैसे आपने मुंह मोड़ा और इनके साथ जो बैक स्टैबिंग हुई, अभी भी ये इंसान क्या कप्स की एनर्जी में है? तभी मुझे अजीब लग रहा था, तभी मैंने कंफर्म किया ये इंसान अभी भी प्लानिंग कर रहा है। हाँ, गिल्ट है इनको कि भाई इन्होंने गलत डिसीजन लिया। इनको गिल्ट है कि इन्होंने आपको धोखा दिया। बट हाउ मच? इतना ज्यादा गिल्ट है कि भाई अब आपको सिर्फ आपका पार्टनर चाहिए, उससे सिर्फ लव चाहिए और कुछ नहीं। नहीं, प्लानिंग बन रही है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में अभी भी कुछ प्लान करके, दिमाग से सोच समझ के, कैलकुलेट करके आपकी तरफ आ रहे हैं। सो अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, जब जब ये आपकी तरफ आए हैं, कैलकुलेट करके आए हैं, तब तब इस इंसान ने आपको हर्ट किया। या फिर इन शॉर्ट में कहूं, चलो इन शॉर्ट में समझाते, ऐसे समझ नहीं आया था। एक इंसान अगर स्वॉर्ड के साथ आ रहा है तो वो क्या क्या भाई, उस स्वॉर्ड से पापड़ बेलेगा, वो है पकौड़े तलेगा, उस स्वॉर्ड से वो आपको हर्ट करेगा। वही इनका कोल्ड बिहेवियर, वही अपना दिमाग लगाना, वही रहेगा इनका। सो मुझे नहीं लगता ये आ ये आ क्यों रहे, किस लिए आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अभी हाई एनर्जी में हो। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको डिजर्व करते हो। भाई अपने खुद को भी देख लो एक बार, क्या आप मेरे व्यूवर्स को डिजर्व करते हो क्या? ये प्लान कर रहे हैं, ये आने का प्लान कर रहे हैं, अभी ये टोटली आप पर होगा गाइस। चलिए मैं कुछ और देखती हूँ, और एनर्जी देख लेते हैं, टैरो से देखते हैं और क्या कुछ एनर्जीज हैं। जय सिया राम। किस एनर्जी में है राम जी ये आज रात, और क्या कुछ सोचने वाले, क्या कुछ फील करने वाले मेरे व्यूवर्स के लिए? तुम बिन जाऊं कहाँ, अच्छा हाँ, कि दुनिया में आके सच्ची फिर ना कुछ चाहा सनम। थर्ड पार्टी को चाह के अब मेरे व्यूवर्स को जानना चाहते हैं, आई मीन मेरे व्यूवर्स को पाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी निकल रही है। एज यू नो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी के निकलने का संदेश देती है, और ये थर्ड पार्टी निकल रही है। फाइट हुई है, डेफिनेटली फाइट चल रही है। आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स और ज्यादा एडिक्शन फील कर रहे हैं, और ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये डेविल की एनर्जी में है, ये लिटरली आपसे एडिक्टेड है। ये पगला रहे हैं आपकी ब्यूटी से, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलती, अभी ये कार्ड सब कुछ बोलेगा। यही था ना? यू आर शाइनिंग लाइक अ डायमंड, ठीक है। हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है आपसे, और ये ना हो, ये और ज्यादा एडिक्शन फील कर रहा है। ये लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है गिल्ट इस बात का कर रहा है ये लिटरली कि जैसे कितनी बड़ी गलती होगी, मैंने हीरे को गवा दिया। बट क्या अभी भी इरादे सही हैं? अगेन डेविल की एनर्जी है। क्या लगता है? कार्ड्स ऐसे आए हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं आपको बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी गाइज आपको, अगर ये आ रहा है ना इस एनर्जी में। ये उधर से परेशान है थर्ड पार्टी से, इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं ताकि इनको सुकून मिल सके। कल को झगड़ा हर कनेक्शन में होता है, कल को आपके साथ ऊपर नीचे कुछ छोटी मोटी बात होगी तो ये उधर चले जाएंगे। तभी बोल रही थी थाली का बैंगन।
जयराम जी की बोलो इनको, भाई हिम्मत नहीं है अभी। प्रॉपरली अगर सही तरीके से आते हो, कमिटमेंट के साथ आते हो, एक इस एनर्जी में आते हो जहां पर एटलीस्ट कमिटमेंट ना भी दो लेकिन हम आप पर रिलाई तो कर सके, वो बात अलग है। वरना इस एनर्जी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये इंसान, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना अपना, नहीं आना इनकी बातों में। कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। इनको आपसे क्या कुछ कहना है। इनको बड़ी जल्दी है भाई, मुझसे जल्दी, मुझे इतनी जल्दी नहीं है मैसेज रीड करने की, इतनी जल्दी मेरे व्यूअर्स को भी नहीं है सुनने की जितनी जल्दी इनको है भाई निकलने की। मतलब हमें निकालो भाई, दम घुट रहा था क्या उधर, एक और निकला ऐसे कहते ही। इसको ज्यादा, सबसे पहले इसी को लेते हैं, इसने ज्यादा लंबी छलांग लगाई है। तेरा तो दम घुट जाए तो ही ठीक है, डोंट क्राई फॉर मी। भाई रो कौन रहा है, रो कौन रहा है, ये तो लग भी रहा था मुझे, ऐसे ही उछल के आ रहा था, ज्यादा आगे आगे आ रहा था, समझ गई थी फेक है, झूठ बात है ये है। मेरे व्यूवर्स रो रहे हैं क्या, रो रहे हो आप? आई मिस दोज ओल्ड डेज, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट इनको बहुत याद आ रहे हैं। ओके, आई हैव मैनी अनसेंट मैसेजेस टू यू। क्या करें अनसेंट मैसेजेस का, क्या करे, क्या ये बताओ। एक काम करो, उन अनसेंट जो भी मैसेजेस है ना, क्या कर सकते हो ना, तो उसका चार्ट डल सकता है ना, आप उसको लेमिनेशन उसका करवा के आप उसको पूजा घर में रख सकते हो, जो अच्छा लगे वो करो, बट सेंड मत करना, क्योंकि सेंड करने लायक नहीं है वो। अगर सेंड ही करने होते तो कब का कर दिए होते। आप बहुत खूबसूरत हो, ये तो मेरे व्यूवर्स को भी पता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अरे नहीं, आपकी बात हो रही है, इनको आप है, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो। हैप्पी वर्ड निकला, मे बी स्माइल करते हो कुछ ज्यादा अच्छे लगते हो। वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक। अब इनके लिए भी वेट करो। इट्स हार्ड टाइम, ये बोल रहे हैं मेरा हार्ड टाइम चल रहा है, तो मेरे लिए वेट करो। मेरे व्यूवर्स को अपना हार्ड टाइम लाना है क्या आपका वेट करके? आगे बढ़ो मेरे व्यूवर्स। फादर इश्यूज, या तो इनके फादर की हेल्थ ठीक नहीं है उसकी वजह से डिले हो रहा है, या फिर इनके फादर को आपसे इश्यू है, कोई आपसे एलर्जी है। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू। अरे वाह, अब ये आपको चीट नहीं कर रहा है, वो तो मैं हमने भी देखा था कि पास्ट में इन्होंने किया, करंट टाइम में तो ये अकेले पड़ गए हैं, गिल्ट में है, अभी आपकी तरफ आ रहे हैं। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, इनको आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो हमें भी अच्छे से पता है मेरे व्यूवर्स की जरूरत तुमको पड़ती कब है, तुम लोगों को, आई मीन आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। यू आर इनोसेंट, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज कर रही थी, आप बहुत भूले हो, ये इंसान फायदा उठा रहा है आपके इनोसेंस का। रिलीजियस फैक्टर बार बार आ रहा है, रिलीजियस फैक्टर तो भाई किसी का रिलीजन जो है वो धर्म अलग अलग हो सकता है, चलो जाने दो, बाकी सब धर्म अलग है, लेकिन पत्नी वर्ता धर्म, पति वर्ता धर्म, ये सबके पास है, ये सबके पास होने चाहिए। इस धर्म को तो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, चुरा के दिल मेरा कहाँ तू चली, बेचने उसको, किसी काम का नहीं है वो दिल। वो दिल हर किसी के जाके चिपक जाता है, इससे अच्छा उसको बेच दो, अगर कुछ कम से कम कुछ पैसा तो आएगा, वो काम आएगा। चुरा के दिल मेरा, किस दिल को चुराया मेरे व्यूवर्स ने, अच्छा हुआ चुरा लिया मेरे व्यूवर्स ने। हर किसी को देते फिर रहे थे, खुद दे के भूल जाते थे किसको दिया था, अब मेरे व्यूवर्स ने चुरा लिया, अच्छी बात है, चलो सेफ तो है अपनी जगह पे, आगे बढ़े। चुरा के दिल मेरा कहाँ तू चले, कहाँ जा सकते मेरे व्यूवर्स घूम फिर के, बस ये तो मेरे व्यूवर्स के थोड़े से कर्मा थे, इसलिए घूम फिर के इधर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरे व्यूवर्स आप अपना कर्मा रिलीज करोगे ना, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। जो मेरे व्यूवर्स, एक सीरियस बात बताती हूँ, जो मेरे व्यूवर्स स्टक हैं, इन्हीं पर स्टक है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं,
तो भाई समझना, आपके कर्मा इनसे अभी भी कनेक्टेड है। कुछ कर्मा है जो आपको रिलीज करने हैं, जो पेंडिंग है, वही आपको खींच खींच के वापस इनकी तरफ लेके आ रहे हैं। ए मेरे हम सफर, ओके, एक जरा इंतजार, ऑल राइट, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। मुझे समझ नहीं आया, सुन लेना, सॉन्ग अच्छा है वैसे। मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है, आपके लिए गाइडेंस। ओके, familiar, okay, your inner guide is always with you। ये कार्ड मुझे बताता है अगेन आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, आपको किसी की नहीं सुननी है। अरे मेरी सुन लेना प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज भी तो मैं ही पहुंचा रही हूँ आपके पास से। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी पर्सन की नहीं सुननी है। कोई इंसान अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपको गाइड कर रहा है, आपको बोल रहा है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, और आपकी इंट्यूशन कुछ और ही कर रही है, तो प्लीज अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपका साथ देगी, आपको सही मार्गदर्शन दे सकती है। ठीक है, आप आपके जो इनर गाइड है ना, वो हमेशा आपके साथ है। आपके जो भी एंजल हैं या फिर आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है, वो हमेशा आपके साथ चलते हैं। सो आपको ट्रस्ट अपनी इंट्यूशन पे करना है, अपने अंतर्मन पे करना है, बजाय लोगों के। लोगों की तो बजानी है। ओके, फेदर का कार्ड आया है, ये बताता है द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, और वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। सो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगेन चेंजेस इजी नहीं होते, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। और वही बात है, कल एग्जांपल दिया था चिड़िया की घोंसले वाला, है ना। तो कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, बट ट्रस्ट मी, वही आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। सो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो भी चीजें एंड हो रही हैं, जो रिश्ते एंड हो रहे हैं, या कुछ भी एंडिंग चल रही है कुछ चीजों की, वो इसलिए ताकि कुछ न्यू स्टार्ट हो सके आपकी लाइफ में। ट्रस्ट मी, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस चिड़िया पर घोंसले पर। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था इस चिड़िया घोंसला वाला, और मुझे वो एग्जाम्पल क्लिक हुआ था, ना कि ये चिड़िया। मेरा ध्यान नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे ऐसा लगा कि ये तो बैक है। बैक और इसका फ्रंट थोड़ा सेम सेम नहीं लगता, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना। बट मुझे वो कल वाला एग्जाम्पल याद आ गया तो मैंने बोला, लेकिन ये तो कंफर्मेशन हो गई भाई, चिड़िया भी आ गई, नेस्ट का कार्ड ही आ गया। वाह। क्रिएट ए सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। एक ये बोला जा रहा है कि इन शॉर्ट में कहूं तो उन लोगों को लात मार दो जो आपके लिए सही नहीं है। आपका एक ग्रुप, मैं तो कहती हूँ ग्रुप में फंसो ही नहीं, फिर भी ग्रुप का मतलब ये है, फ्रेंड्स का एक ग्रुप नहीं होता, वो आपके फैमिली मेंबर जो भी आपको दिल से चाहते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, बस उन्हीं के साथ आपको रहना है, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं, उन्हीं की सुन सकते हैं। बट जो लोग आपको पता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन रिश्ता ऐसा ठहर गया जहां पर आपको उनकी सुननी पड़ रही है, कोई जरूरत नहीं है, किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है कि वो बुरा मान जाएगा। इससे अगर मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, इससे बात करना बंद कर दिया, तो वो बुरा मान जाएगी, वो बुरी मान जाएगी। मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता जो अभी तक तो कहने को ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट वो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, उस रिश्ते को तोड़ देना ही ठीक है। होप मैं आपको समझा पा रही हूँ मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ ऐसे रिश्तों की जो बहुत ही टोटली फेक है, जो सिर्फ दिखने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं छोटा सा, जैसे भाई बहन का कितना स्ट्रांग कनेक्शन है, बट समटाइम्स बहनें भी बहन जो है वो भी मतलब आपका लगी पड़ी है, और भाई भी, ठीक है, तो दिखने में भले ही वो स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वो टोटली वीक हो चुका है। तो डिस्टेंस मेंटेन रखो, क्योंकि इनडायरेक्टली आप एनर्जी अपनी गलत जगह या गलत इंसान पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज माय पॉइंट, होप आपने इसको पिक किया है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, और
लाइव सेशन अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डीएम की एनर्जी जाननी है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टैरो सीखना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं वीडियोस तो वैसे मैंने बना ली है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है टैरो को, और आपको बड़ा मजा आने वाला है। सीधी भाषा में, सरल भाषा में समझा रही हूँ। आपको इतना बोरिंग फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे खेल खेल में ही, हंसी मजाक में ही हमने सीख लिया टैरो, और बहुत ही क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है। डाउट तो दूर दूर तक नहीं रहेगा आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट भी रहा ना, तो मैंने एक ऑप्शन और छोड़ रखा है, वो ये, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, सबसे पहले मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है। और लास्ट के जो 10 डेज होंगे उसमें जैसे एग्जाम, तो वो तो मैं पक्का लूंगी, उसका तो मैंने सोच रखा है अच्छा खासा। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।